नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, नॉर्मली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो 2100 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, आखिर कब तक आपको ये देखने को मिल जाएगी, कि धरातल पर कब आएगी, कि शिक्षा मंत्री जी भी राजी हैं। भई आपने देखा होगा बहुत सारे स्थानों पर कि मंत्री जी जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर ये बोलते ही हैं कि मैं जल्द ही 2100 नए प्राथमिक शिक्षक अपने राज्य को देने वाला हूँ। कभी 30 नवंबर तक कह देते हैं, कभी बोलते हैं कि मैं दिसंबर से पहले-पहले अपने राज्य के अंदर 2100 नए प्राथमिक शिक्षक ज़रूर अपने राज्य को दे दूँगा। कि भई जब शिक्षा मंत्री जी भी राजी हैं और जो साथ-साथ में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सभी अधिकारी राजी हैं, तो फिर भी इतना विलंब क्यों हो रहा है? भी जब शिक्षा मंत्री जी हैं, वह भी राजी हैं, शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, वो सारे के सारे इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकालने के लिए राजी हैं, तो फिर आखिर इतना विलंब क्यों है? तो आज हम इस विलंब के बारे में ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ-साथ में जो एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, उनका क्या कहना है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जो एक लेटर है, वो लेटर बनाकर निदेशक जो हैं उनको सौंपा जा रहा है। उस लेटर में क्या-क्या लिखा है, वो बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले क्या है, हमारा जो लेटर है उस लेटर को देखेंगे, बाकी उसके बाद में अपनी राय आपको बताएँगे। तो देखो, ये एक वो लेटर है जो कि हमारे पास पहुँचा भी है और हमसे कुछ लोगों ने कहा भी कि आप ये जो लेटर है थोड़ा-सा इस पर भी अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ज़रूर से ज़रूर हम इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसमें है लिखा है, सबसे पहले तो इसमें यही लिखा है कि सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद देहरादून उत्तराखंड, यानी कि जो एससीईआरटी है। तो एससीईआरटी है, उनके जो निदेशक हैं, उनको ये लेटर लिखा गया है। इसका विषय क्या है? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तराखंड राज्य के एनआईओएस अभ्यर्थियों के हित के संबंध में। यानी कि देखो, यहाँ पर विषय में लिखा गया है कि एनआईओएस अभ्यर्थियों के हित के संबंध में। इसका मतलब ये है कि जो एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं उनके साथ अहित हुआ है, तब जाकर उन्होंने ये लेटर लिखा है। अब इस लेटर में क्या है, सारा मैटर जानते हैं। लिखा है इसमें कि महोदय, अत्यंत दुःख की बात है कि अत्यंत दुःख की बात है, हम एनआईओएस अभ्यर्थी उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों में अध्यापन कार्य कर उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण नवाचारिता का परिचय देकर बच्चे के शैक्षिक स्तर को ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि हम जितने भी एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, हमने क्या किया, प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से अपना अध्यापन कार्य किया है, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण कार्य किया है, नवाचारिता का परिचय दिया है और बच्चों का जो शैक्षिक स्तर है उसको ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया है। आगे लिखा है कि हमें भी राज्य के डाइट डीएलएड प्रशिक्षुओं की भांति प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अवसर प्रदान करने हेतु वर्षों से माननीय न्यायालय में हम काफी संघर्षरत थे, जिसमें काफी मशक्कत के बाद हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माह अप्रैल मई 2025 में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि आप सभी को ज्ञात होगा कि लगभग 2019 से लेकर ये कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे थे और फाइनली जाकर ये माह अप्रैल मई 2025 में इन्हें सफलता मिली है, जो समस्त उत्तराखंड के एनआईएएस अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम आयु चल रही है और इसके अंदर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि ओवर एज होने वाले हैं, कि अगर भर्ती टाइम से नहीं आती है तो भाई ये ओवर एज हो जाएंगे और इनका जो लाइफ है वो स्पॉइल ही हो जाएगी। ठीक है। आगे लिखा है कि महोदय, वर्तमान माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी महोदय उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2100 पदों पर शीघ्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। और आप सभी को पता ही है कि जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनके द्वारा 2100 पदों पर नई भर्ती जारी करने के शीघ्र ही ये निर्देश दे दिए गए हैं, जो समस्त डीएलएड प्रशिक्षित और एनआईएएस अभ्यर्थियों के लिए एक हर्ष का विषय और बिल्कुल सही बात है, ये सभी के लिए खुशी की बात है। परंतु एससीईआरटी द्वारा जारी आदेश पत्रांक, आप ये पत्रांक संख्या देख सकते हैं कि 56 65 66 2 और 2021-22 दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के अनुसार डाइट डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2022-23 के देहरादून
नैनीताल, उधमसिंह नगर डाइट के प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के कार्य दिवसों को जल्दी पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए। देखिए, ये तो खुशी की बात है कि भी जो हमारी 2100 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसको जल्द ही या शीघ्र ही जारी करने के आदेश दिए गए हैं। परंतु जो एससीईआरटी है, उसने एक आदेश जारी किया है कि देहरादून, नैनीताल और उधमसिंह नगर डाइट का जो पहले सेमेस्टर जो लेट होना है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए, जिसमें अवकाश के दिन भी कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो उत्तराखंड डाइट डीएलएड प्रशिक्षण की पाठ्यचर्या में कहीं भी वर्णित नहीं है। यानी कि जो एससीईआरटी है, जिसने ये आदेश दिया है कि जो उत्तराखंड के डाइट डीएलएड का जो बैच है, डाइट डीएलएड के जो बच्चे हैं जिनका अभी प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए और अवकाश के दिन भी संचालित करवाई जाएं। अब इससे देखो यहाँ पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो एससीईआरटी है, आखिर ये क्या कर रही है कि हमारे जितने भी एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, उनका अहित चाह रही है। यानी कि उनका ये विरोध कर रही है, उनको डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं देख रही है। आगे इसमें लिखा है कि महोदय, इससे डाइट डीएलएड बैच 2020-21 देश के प्रतीक्षारत वेटिंग वाले प्रशिक्षुओं को सीधा लाभ प्राप्त होकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन का मौका मिल सकता है और सैकड़ों एनआईओएस अभ्यर्थियों जिनकी उम्र आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम चरण में है को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे हम सभी एनआईओएस अभ्यर्थी मानसिक अवसाद की स्थिति में हैं। और भाई, ये मानसिक अवसाद इनका बनता भी है, क्योंकि जैसे ही ये वेटिंग वाला बैच आ जाएगा, भाई जितने बच्चे ये आएंगे तो होगा क्या, जितने भी ओवर एज होने वाले पर्सन हैं कि जिनकी एज जो है वो ओवर हो जाएगी, 42 प्लस हो जाएगी, अगर ये बच्चे आ जाते हैं और इनकी वजह से थोड़ी बहुत भर्ती लेट हो जाती है, तो होगा क्या, जो 42 लगभग होने वाले हैं, ये अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, बिना फॉर्म भरे भर्ती से बाहर हो जाएंगे। और इनके साथ क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा इनका अहित हो जाएगा। यानी कि इनके लिए ये एक फ्यूचर को स्पॉइल करने वाली खबर होगी। ठीक है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि भी जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, उनका जो प्रशिक्षण है नॉर्मली चलने दिया जाए, अवकाश के दिन नहीं चलाया जाए, नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही चला जाए। अभी देखिए, जो एनआईओएस वाले बच्चे हैं, इनके मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए थे। ठीक है, अभी देखिए मैसेज में ये भी बोल रहे थे कि भाई एनसीटीई के अंदर कोई भी ऐसा नियम नहीं है, कि भी एनसीटीई ने कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया है जो ये कहे कि आप अवकाश के दिन भी कक्षाओं को संचालित कर सकें। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, कि अगर फिर भी एससीईआरटी जबरदस्ती इन बच्चों को अवकाश के दिन प्रशिक्षण देती है, तब जो एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, इनका ये कहना है कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, और जब हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में हम एनसीटीई के अनुसार जाएंगे। एनसीटीई ने कोई ऐसा नियम बनाया नहीं है कि वो अवकाश के दिन भी कक्षाएं को संचालित करवाए। फिर हम कोर्ट में चले जाएंगे, अगर ये इनके भर्ती में शामिल हो भी जाते हैं, फिर भी हम इनको बाहर करवा देंगे, क्योंकि अवकाश के दिन प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, ऐसा एनसीटी ही ये कहती है। आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। अतः महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे वर्षों के इस कठोर संघर्ष को बेकार ना जाने दिया जाए, हमारे हितों का भी संज्ञान लिया जाए और आपके द्वारा जारी इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। समस्त एनआईओएस अभ्यर्थी आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। धन्यवाद। और जितने भी ये यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है कि भवदीय समस्त एनआईओएस डीएलएड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उत्तराखंड अभ्यर्थी, ये सारे के सारे अभ्यर्थी हैं। इनका भाई यही कहना है कि देखो, अगर आप अवकाश के दिन भी कक्षाएं चलाते हैं, तो उससे होगा ये कि उनका जो प्रशिक्षण है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, वो भर्ती में शामिल हो जाएंगे। और अगर भर्ती लेट हो जाती है, तो हम जो जितने भी ओवर एज होने वाले पर्सन हैं, तो भाई ये भर्ती से बाहर हो जाएंगे बिना फॉर्म भरे हुए। इसीलिए क्या किया जाए, आपने ये जो आदेश जारी किया है, इनको जल्द से जल्द प्रशिक्षण करवाने का, अवकाश के दिन कक्षाएं संचालित करवाने का, इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोर्ट के अंदर चले जाएं, कि अगर हम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं, तो इन केस अगर ये आ भी जाते हैं, फिर भी हम एनसीटीई के नियमों के अकॉर्डिंग इनको बाहर करवा सकते हैं, क्योंकि एनसीटीई ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि अवकाश के दिन भी कक्षाएं चलाई जाए। ठीक हो गया ना। तो इसीलिए जितने भी एनआईओएस वाले अभ्यर्थी हैं, उनका यही कहना है कि आपने ये जो आदेश दिया है, इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर से जरूर किया जाए।
ठीक हो गया। तो इस लेटर का यही मतलब था, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और एनआईएस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यही बोल रहे थे कि देखिए, अगर ये जो एससीईआरटी हैं, इन्होंने फिर भी अगर इस आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया तो हम कोर्ट जाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर हम कोर्ट चले जाते हैं तो वेटिंग वाले ये जो बच्चे हैं, भर्ती में अगर शामिल भी हो जाते हैं, फिर भी इनकी जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रशिक्षण है वो नियमों के खिलाफ किया हुआ है। क्योंकि जो नियम है, नियम यही कहते हैं कि नॉर्मली जो इनकी क्लासेस चलती हैं, जो 110 दिन होते हैं, वो फुल टाइम में होने चाहिए, यानी कि किसी भी अवकाश के दिन नहीं होने चाहिए। और इन्होंने ये अवकाश के दिन किए हैं, इसका मतलब जो अभी इनका प्रशिक्षण है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो डीएलएड इन्होंने जो किया है उसको बिल्कुल अवैध माना जा सकता है। ठीक है? इसीलिए इन सभी का यही कहना है कि इन्होंने जो आदेश दिया है उस पर पुनर्विचार किया जाए। बाकी देखो, जो लेटर था, जो हमारे पास मैसेज आया था, उसके द्वारा हमने यहाँ पर बताया है। बाकी ये लेटर भाई कैसा है, कैसा नहीं है, इसकी भी हम ज़्यादा पुष्टि नहीं करते हैं। बस हमें मिला था, कुछ अभ्यर्थियों ने भेजा था कि सर आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, हमारा ये मैसेज है। अगर आपके द्वारा हमारा मैसेज एससीईआरटी तक चला जाता है तो इससे होगा क्या, हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड वाले, उनका हित हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस लेटर का जो सारा का सारा सार था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपके जितने भी जो साथी हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है, चाहे एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड किया हो या फिर डाइट से डीएलएड किया हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। और सच में अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।